और वहीं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सिरमौर गांव में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का निर्मल प्रकाश असूरा के नेतृत्व में स्वागत हुआ। हिंदुत्ववादी एवं सनातनी नेता और टिकट के दावेदार सूरा के नेतृत्व में यहां सभा हुई। सभा में मंच पर गुरु गोरखनाथ के पंथ के 41 साधु संत उपस्थित रहे। इन संतों सहित समाज के प्रबुद्ध जनों का सूरा ने साफा बांधकर स्वागत किया। वहीं चारों ओर भगवा ध्वज और भगवान श्री राम के कटआउट लगाए गए। सिरमौर गांव में यात्रा के आने पर बुलडोजर पर चढ़कर यात्रा का अभिवादन किया गया। इसके अलावा उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया को तलवार भेंट की गई। तेज बारिश के बावजूद सभी लोग डटे रहे। आपके क्षेत्र में परिवर्तन यात्रा ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा उत्साह लोगों में है और गांव-गांव तक ढाणी तक भाजपा का एक परचम फहरता जा रहा है। परिवर्तन यात्रा का जो बिगुल बचा है, आने वाले विधानसभा 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मैं कह रहा हूँ 150 प्लस की सीटें आने की पूर्ण उम्मीद बन चुकी है और कांग्रेस सरकार का सूपड़ा साफ होने के चांस बन चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने अब तक जनता का कोई कार्य ढंग से नहीं किया। हमेशा कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहे, गहलोत अपनी लड़ाई लड़ते रहे और सचिन पायलट अपनी लड़ाई लड़ते रहे। जनता जाए भाड़ में, इनको ना किसान की परवाह, ना बेरोजगारों की परवाह, ना माता बहनों की परवाह। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं माताओं बहनों को, आए दिन उनके साथ दुराचार हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार कर क्या रही है? जनता का कोई सहारा नहीं बना और अब ये जनता की आवाज़ आपके सामने खड़ी है मात्र एक गाँव में। और इस तरह की पूरे राजस्थान की जनता का आप अनुमान लगा सकते हैं किस तरह की भीड़ होगी और भाजपा का परचम होगा और भाजपा की आवाज़ बुलंद करने के लिए जनता आज सड़कों पर है। सर, अगर आगामी विधानसभा बीजेपी ने आपको टिकट दिया, बीजेपी ने अगर आपको टिकट दिया तो क्या विजन रहेगा रामगढ़ का विकास के लिए? यदि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं रामगढ़ की विधानसभा के लिए अपने खून का कतरा यहाँ पर न्यौछावर कर दूंगा। और आज चाहे टिकट नहीं भी है तो भी मेरी रामगढ़ की भूमि के लिए मेरा खून का कतरा यहाँ पर लगा हुआ है। आने वाले समय में विधानसभा 2023 के चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास करती है, मुझ पर भरोसा करती है, जनता जनार्दन मुझ पर भरोसा करती है, मैं कहता हूं बेरोजगारों का रोजगार होगा, माताओं बहनों का आदर सम्मान होगा, उनको घर पे रोजगार होगा, कहीं बाहर जाके काम धंधे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और शिक्षित जो बच्चों का पलायन होता है बेरोजगारी के बाहर जाने के लिए, उन बच्चों के लिए भी यहाँ पर शिक्षा का पूर्ण विकास होगा। और जो इन थानों में दलालियाँ चल रही हैं, मुझे सब पता है, टॉप टू बॉटम में जानता हूँ, लेकिन मेरे हाथ में अभी पावर नहीं है। वरना इन थानों को तो राम राज्य स्थापित करना मेरा धर्म है और मैं राम राज्य स्थापित करूंगा। और इन थानों पे सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और मेरे मोबाइल से कनेक्ट रहेंगे। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, इन थानेदारों को मैं अब से आह्वान कर देना चाहता हूँ, आगाह कर देना चाहता हूँ। आने वाली सरकार में टिकट बड़ा महत्वपूर्ण विषय नहीं है, लेकिन सनातनी चेहरा हर थाने की जो इनकी टेढ़े बेड़े जो कार्य हैं उन पर सब लगाम लगाने का कार्य निर्मल सूरा करेगा। टिकट मिले चाहे ना मिले, जनता के साथ में खड़ा रहूंगा। लास्ट सवाल है, रामगढ़ की जनता के लिए क्या संदेश, रामगढ़ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? रामगढ़ की जनता को मेरा ये आह्वान है, हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं हिंदू और सनातनी धर्म पर हूँ और रामगढ़ की भूमि हिंदू और सनातनी धर्म की भूमि है और मेवात से जुड़ती हुई है। जिसने भी हिंदुत्व पर प्रहार करने की कोशिश की, जिन्होंने भी हिंदुत्व पर आंच पहुंचाने की कोशिश की या धार्मिक अनुष्ठान को तोड़ने की कोशिश की, उनकी आंख नोचने का काम और हाथ तोड़ने का काम मेरा रहेगा। मैं नहीं चाहता हम किसी के धर्म को आहत नहीं करते, चोट नहीं पहुंचाते। हमारी संस्कृति ये कहती है हर धर्म का हम सम्मान करते हैं, तो हमारे धर्म का कोई अपमान करेगा वो हमसे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। चलो, ये तो निर्मल सूरा ये साफ कह रहे कि धर्म की रक्षा के लिए जी जान से काम करेंगे और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। अब देखना ही है कि पार्टी किसको टिकट देती है और किस तरह कितनी वोटों से यहाँ के कार्यकर्ता जिताते हैं। उधर इस कार्यक्रम में पालूराम, गाडूराम, राम सिंह, निहाल चंद, पूर्व जिलाध्यक्ष हुक्मचंद, जिलाध्यक्ष राम स्वरूप और कश्मीर आदि की मौजूदगी रही। ये रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की नहीं बल्कि मैं पूरे राजस्थान की बात करता हूँ कि इस परिवर्तन यात्रा के दौरान जो राजस्थान में माहौल का एक बड़ा भारी जंप आया है और इस जंप से मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि जो सोए हुए थे वो भी जाग गए और जो भाजपा से खोए हुए थे वो भी भाजपा में आ गए। क्योंकि कांग्रेस सरकार से राजस्थान की जनता बहुत पीड़ित है
दुखी है और वो एक माहौल चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का माहौल बढ़कर आए, जिसमें वो लोग भी अपने घर के खेती बाड़ी के काम छोड़कर इस यात्रा, परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। रामगढ़ क्षेत्र की बात करते हैं तो रामगढ़ क्षेत्र में यहाँ पर जो भाजपा का परचम फहरा है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आई। जो आदरणीय बड़े भाई साहब सतीश जी पूनिया जी के नेतृत्व में जो CR चौधरी जी भी यहाँ पर मौजूद रहे, उनके नेतृत्व में जो भीड़ का जनसैलाब उमड़ा, देखते ही बनता था। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि किसमें भीड़ कम किसमें ज़्यादा, ये भाजपा पार्टी का वर्चस्व था, जिसके पांडाल थे सब खचाखच भरे हुए थे और सबका जोश और जुनून था वो भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा को सफल करने के लिए था। मेरा जो पॉइंट था वो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सिरमौर में था और यहाँ पर चूँकि मेवात क्षेत्र है और मैं हिंदुत्व का चेहरा हूँ, सनातन धर्म का चेहरा हूँ, मेरा कार्यक्रम पूर्ण रूप से एक हिंदुत्व के ऊपर आधारित भगवाधारी था और जिसमें साधु संतों की भीड़ का मंच पर जमावड़ा था और उनकी एक ही आवाज़ थी, हमारे सनातनी धर्म को और निर्मल सूरा को टिकट दिया जाए। पूरा हिंदू सनातन धर्म इस मेवात क्षेत्र में सनातनी धर्म को टिकट चाहता है और यदि पार्टी इस पर भरोसा और विश्वास करती है तो निश्चित है यहाँ पर राम राज्य की स्थापना होगी और पूर्व जो वर्तमान सफिया जुबैर विधायक हैं उनके कार्यों से भी जनता काफ़ी पीड़ित है और उसका भी सूपड़ा साफ करने का रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जनता ने मन बना लिया है। सिर्फ अगर इंतजार है तो मात्र बटन दबाने का इंतजार है और कमल का फूल ये जनता खिलाने के लिए तैयार है।